नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जेन ज़ी आंदोलन के बाद अब जेन अल्फा भी जगह जगह अपने स्कूल से जुड़ी मांगे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी आदिवासियों के समर्थन में उतर आए हैं। दिल्ली में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उधर E20 पेट्रोल पर सरकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयानों के बीच अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। अब भोपाल में जैन अल्फा का प्रदर्शन, रीजनल स्कूल को KVS में मर्ज करने का विरोध तेज। केन बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, मुआवजे की मांग। विजय सरकार का यू टर्न, छात्रों को प्रदर्शन से रोकने का आदेश तमिलनाडु सरकार ने लिया वापस। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का आरोप, शाह के फोन के बाद हुई कार्रवाई। पटना में तेजस्वी यादव हिरासत से हुए रिहा, AK-47 चलवाने पर तय हो जवाबदेही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रीजनल स्कूल के छात्रों ने डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल DMS को केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS में मर्ज करने के प्रस्ताव का विरोध किया। छात्रों ने स्कूल के बाहर नारे लगाए और प्रिंसिपल प्रोफेसर SK गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर फैसला वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि रीजनल स्कूल 1965 से NCERT के तहत शिक्षा के नए तरीकों और प्रयोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश में ऐसे स्कूल भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में हैं। छात्रों को डर है कि KVS में विलय के बाद स्कूल की अलग पहचान और प्रयोगात्मक शिक्षा का उद्देश्य कमजोर हो सकता है। छात्रों ने मांग की कि इन स्कूलों को मर्ज करने के बजाय शिक्षा और रिसर्च के केंद्र के रूप में और मजबूत किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं आजमगढ़ में छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने खासकर के केमिस्ट्री शिक्षक की कमी पर चिंता जताई और कहा कि बोर्ड परीक्षा से पहले पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब राज्य में और देश भर में कई जगह पर जैन अल्फा अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत संस्थापक अभिजीत दीपके सरकारी स्कूलों का रिव्यू कर रहे हैं। इसी के तहत एक और सरकारी स्कूल के वॉशरूम की बदहाली दीपके ने वीडियो शेयर कर दिखाई। पाणी नाही वाटत नेमकी स्पीड केली नदी झाली पाणी नहीं। इससे पहले भी CJP कई स्कूलों का रिव्यू कर चुकी है और मांग कर रही है कि छात्रों के लिए सही व्यवस्थाएं की जाएं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की आपबीती साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग का समर्थन किया और प्रदर्शन स्थल पर जाने की भी बात कही। कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया था 50 जनानियों को, बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा दें ठेले चलो चलो चलो, हम 70 साल के। पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बुजुर्ग को देखभाल, सुरक्षा और सम्मान के लिए जरूरी हो तो ट्रिब्यूनल बेटे, बहू या दूसरे रिश्तेदारों को उसकी संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है। ये मामला लखनऊ के विकास नगर में रहने वाले रविकांत गुप्ता के मकान से जुड़ा हुआ था। गुप्ता का आरोप था कि उनके बेटे ने उनकी 81 साल की मां यानी कि अपनी दादी को घर में रहने नहीं दिया। इसके बाद बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम जाना पड़ा। जिला प्रशासन ने बेटे को मकान से बाहर करने का आदेश दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बुजुर्ग की संपत्ति से बच्चों या रिश्तेदारों को बेदखल कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षित जीवन देना समाज की जिम्मेदारी है। बढ़ती उम्र का मतलब उपेक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए।
तमिलनाडु की सीएम विजय सरकार ने छात्रों और युवाओं को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला अपना आदेश अब वापस ले लिया है। पहले कॉलेजिएट एजुकेशन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो छात्रों को वामपंथी दलों और तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने से रोक दे। इसके लिए 3 विभागों और जिला प्रशासन को आपस में तालमेल करने और कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था। अब सरकार ने ये निर्देश वापस ले लिए हैं, यानी छात्रों को राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने से रोकने के अपने फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से पहले क्या बोले सत्येंद्र? लोक भवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव हिरासत में लिए गए। तेजस्वी के मार्च को बीजेपी ने बताया करियर बचाओ मार्च। E20 पेट्रोल पर सरकार बनाम सलाहकार अखिलेश ने कसा तंज। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन समेत अन्य आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जैन की गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। कोर्ट ले जाते वक्त मीडिया से सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सब पंजाब चुनाव के लिए हो रहा है। सर 4 साल पुरानी FIR है, कितना आपको क्या लगता? आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने शाह को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि ACB के एक अधिकारी ने बताया है कि सुबह तक ACB का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई भी प्लान नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह ने सीधे फोन किया और कहा कि गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने आगे लिखा कि जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है या नहीं किया, बल्कि इस बात से होती है कि वो दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। केजरीवाल ने पूछा कि अमित शाह अब ये बताएं कि उन्होंने जांच एजेंसी पर दबाव डालकर सत्येंद्र जैन को क्यों गिरफ्तार करवाया है। आज बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बवाल मचा हुआ है। पटना में आरजेडी का लोक भवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव हिरासत में लिए गए और अब तेजस्वी रिहा हो चुके हैं। देखिए, ये जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं नहीं, उनके ACS मिलेंगे, पार्टी के डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देंगे। तेजस्वी के लोक भवन मार्च को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राजनीतिक करियर बचाओ मार्च नाम दे दिया। देखिए, तेजस्वी का राजनीतिक करियर बचाओ यात्रा है, मार्च है। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। तो ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहाँ तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था तो आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। E20 पेट्रोल विवाद पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने मान लिया है कि इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और पुराने 2 वाहन जो है उन पर पुरानी E10 फिर से चालू कर देनी चाहिए। इसी बयान पर अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि कौन सही है, सरकार या फिर सलाहकार। अखिलेश ने कहा कि E20 से खराब हुई गाड़ियों को खींच कर ले जाने वाले बाइक और कार वाले पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि E20 में सब कुछ ठीक है, तो दूसरी तरफ सलाहकार कह रहे हैं कि E20 गाड़ियों के लिए नुकसानदेह है। तो ये स्पष्ट कौन करेगा कि आखिर सही क्या है। अखिलेश ने लिखा कि बात में सर्वे कराने वाली बीजेपी सरकार E20 के परिणाम भुगत रही आम जनता से सीधे संवाद करके पूछ क्यों नहीं लेती कि सच क्या है। E20 दुधारी तलवार है जिसकी जनता पर दोहरी मार है। महंगा पेट्रोल भी और महंगी मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.